बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाय व्यूअर्स, वेलकम टू आईटी नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम टेक्स्ट ग्रुप को कवर करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 सेकंड इंसर्ट टैब के अंदर से टेक्स्ट ग्रुप के जितने भी ऑप्शंस हैं आज के लेक्चर में हम उनको डिटेल में देखेंगे। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम टेक्स्ट टैब को कवर करेंगे। टेक्स्ट टैब के जो पहला ऑप्शन है उसमें है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स जो है इसमें हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। उसमें हमारे पास प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट बॉक्सेस गिवन हैं। इसमें से कोई भी जो हम टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। उसमें सैम्पल टेक्स्ट भी गिवन होगा। लाइक यहाँ से मैं स्टिकी नोट्स सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें स्टिकी नोट्स जो है वो इंसर्ट हो गए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके इस टेक्स्ट को मैं चेंज कर सकता हूँ। इसी तरीके से और भी हमारे पास इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट जो इंसर्ट जो हमारे पास टैब है उसमें जो टेक्स्ट ग्रुप है, सॉरी टैब मैंने कह दिया था, ये टेक्स्ट हमारा ग्रुप है। इस टेक्स्ट ग्रुप के अंदर हमने ये टेक्स्ट बॉक्स को देखा। इसमें प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के बहुत सारे सैंपल दिए हुए हैं। आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसका जो टेक्स्ट है इसका फॉर्मेट भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अभी इसका फॉर्मेट मैंने चेंज करना है। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा टेक्स्ट को। ठीक है, तो होम में जाके इसका मैं साइज चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद ठीक है, बोल्ड, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप इसका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वगैरह या इसकी साइज वगैरह वो रिसाइज करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो इंसर्ट टैब के अंदर ये हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो टेक्स्ट बॉक्स है और ये इंसर्ट प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट बॉक्सेस। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी हमारे पास ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन है। इस पे भी हम क्लिक करके अपनी मर्जी से टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेगा। इसकी हम जो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल से इसका स्टाइल वगैरह इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई अगर शेडो इफेक्ट हम देना चाहते हैं वो यहाँ से हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 3D इफेक्ट के लिए हमारे पास 3D इफेक्ट्स भी अवेलेबल है। ओके, इसको हम अनडू करते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर जो टेक्स्ट ग्रुप है उसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो है क्विक पार्ट का। इसमें इंसर्ट रीयूजेबल पीसीज ऑफ कंटेंट इंक्लूडिंग फील्ड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी सच एज टाइटल एंड ऑथर और एनी प्री फॉर्मेटेड स्निपेट यू क्रिएट। अब यहाँ पे इस पे हमने क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन मेन्यू है। उसमें सबसे पहले है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। अब इसमें देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर, कैटेगरी, कमेंट, कंपनी एड्रेस। लाइक ऑथर पे जब मैं क्लिक करता हूँ ये जो मेरे कंप्यूटर का यूज़र नेम है वो आ रहा है यहाँ पे। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद ऑथर को मैंने चेंज कर दिया है। इसके बाद इंसर्ट टेक्स्ट के अंदर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर कंपनी नेम अभी हम आईटी नॉलेज सीकर लिख देते हैं। इसी तरह
टेक्स्ट ग्रुप के अंदर जब डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर हम ये टाइटल है, डॉक्यूमेंट का टाइटल देना चाह रहे हैं, तो ये हम कि अभी टेक्स्ट ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं तो टेक्स्ट ग्रुप का टाइटल दे देते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है टेक्स्ट ग्रुप से रिलेटेड है। ओके, इसी तरीके से आप ये जो फील्ड प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी सेट कर सकते हैं। इंसर्ट, स्टेटस, सब्जेक्ट्स, पब्लिश डेट अगर आप कोई देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कैलेंडर पे और जो भी अपडेट सेलेक्ट कर लेंगे वो अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे ये हमारे पास देखिए हमने कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज सेट की हैं। तो अब इसमें देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर है। जब इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिसमें ये जैसे कवर पेज है, ठीक है, ऑटो टेक्स्ट है, बिब्लियोग्राफी, इक्वेशन, फुटर, हेडर। तो इसमें से जो आप देखें, हम फॉर एग्जांपल कवर पेज लेते हैं तो कवर पेज में हमारे पास डिफरेंट ये फॉर्मेट्स हैं। तो जब हम कोई भी कवर पेज सेलेक्ट करेंगे तो उसमें जो हमने डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी सेट की हैं वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे सेट हो जाएंगी। लाइक जो अभी हमने 4 की हैं तो वो 4 आपको सेट नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई एक टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ, मैंने ये टेम्पलेट सेलेक्ट किया है तो इसमें देखें इंसर्ट किया तो अब ये हमारे पास देखें कि मैंने ये ऑथर और ये टाइटल, क्योंकि अभी हमने सब टाइटल नहीं दिया था तो वो यहाँ पे नहीं आ रहा। तो इसमें जिस तरह फील्ड प्रॉपर्टीज अगर हमने सारी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी सेट की होती तो उसके मुताबिक यहाँ पे कवर पेज में डेटा इंसर्ट हो जाना था। ठीक है, या और अगर हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसमें हेडर है, फुटर है, आप देखेंगे कि हेडर, ये आपका हेडर है मुख्तलिफ फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हेडर के अंदर वो टाइटल आ जाएगा, ईयर इंसर्ट कर देते हैं, टेक्स्ट ग्रुप और 2021। ठीक है, तो इस तरीके से हेडर, अब हेडर जो है हमारे जितने भी पेज होंगे उन सब पे आ रहा होगा। ठीक है, हेडर हमारा इंसर्ट हो गया। इसके बाद टेक्स्ट ग्रुप के अंदर हमारे पास यहाँ पे फील्ड है। फील्ड बेसिकली फील्ड में हमारे पास डिफरेंट यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है, ऑटो टेक्स्ट, बारकोड, डेट, तो कैलकुलेशन वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं इसको नॉर्मली। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अगर ओके करता हूँ, ओके, यहाँ पे मैं 2 वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, 56 प्लस 99 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं अपना क्लिक पार्ट के अंदर फील्ड में और यहाँ फार्मूला पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी 56 प्लस 99 लिखते हैं फार्मूला के अंदर, ओके कर देते हैं, सिंपली कैलकुलेशन कर देगा। इसके बाद नॉर्मली ये फार्मूले वगैरह जो है हम एक्सेल के अंदर अप्लाई करते हैं। तो एक्सेल में कुछ ये होता है कि हमारे पास डेटा जो है वो रो और कॉलम की सूरत में होता है, इस तरीके से गिवन होता है। ठीक है, जैसे ये, तो इसमें मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाइक 56, 50, 66, 77, 88, तो अब मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे इंसर्ट के अंदर क्विक पार्ट्स में फील्ड में फार्मूला पे क्लिक किया तो ये इक्वल सम लेफ्ट, यानी कि इसके लेफ्ट पे जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब का सम। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर लेता हूँ,
रो बिलो। अच्छा, जब हम ये रोज को, जितनी रोज को मैंने सिलेक्ट किया है उसके बाद राइट क्लिक करता हूँ पॉपअप मेन्यू में, इंसर्ट के अंदर रो बिलो करूंगा तो अब 2 रो सिलेक्ट किए तो 2 रो इंसर्ट हो जाएंगे मजीद। लाइक अब मैंने और वैल्यूज यहाँ पे इस तरीके से, अब मैं यहाँ पे फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक करेंगे फील्ड में फार्मूला पे, अब इक्वल सम अबव, ठीक है, जितनी भी अबव वैल्यूज हैं उनको सब ये आपको कैलकुलेट करके दो। इसी तरीके से यहाँ पे लेफ्ट इक्वल सम लेफ्ट था पैरेंथेसिस के अंदर, यहाँ पे इक्वल सम पैरेंथेसिस के अंदर अबव था। तो इस तरीके से अगर जारी बात है हम यहाँ पे फार्मूला लगाने चाहेंगे, अच्छा फार्मूला कोई भी, अब ये एक्सेल के अंदर हम काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, तो अभी यहाँ पे इतना ही काफ़ी है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वर्ड, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर वर्ड आर्ट है, ठीक है, इसको कंट्रोल जी कर देते हैं। वर्ड आर्ट में जो भी हम कोई अगर टेक्स्ट, स्टाइलिश किस्म का टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, एक खूबसूरत जो है वो टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स दिए हुए हैं, जो इंसान स्टाइल सेलेक्ट करेंगे और जो टेक्स्ट लिखेंगे ये मैंने ओके किया, ठीक है जी, ये टेक्स्ट इंसर्ट हो गए। अच्छा, आपने जिस फॉर्मेट में सिलेक्ट करना है वो वाला फॉर्मेट, यहाँ जो आप स्टाइल चूज करेंगे वो वाला स्टाइल में टेक्स्ट लिखा जाएगा जो आप लिखना चाहेंगे। फिर यहाँ पे इसको मज़ीद हम इसका जो शेप इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, शेप आउटलाइन, शेप का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्ड आर्ट में मुख्तलिफ ये हैं, जो सा भी आप स्टाइल चूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और उसके मुताबिक आपका टेक्स्ट इंसर्ट हो जाएगा। जब आप स्टाइल चूज़ करेंगे तो एक डायलॉग विंडो आएगी, उसमें आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, वो ओके करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा जिस फॉर्मेट में आप लिखना चाहेंगे। और जैसे ही ये इंसर्ट होगा टेक्स्ट तो आपके पास फॉर्मेट का टैब जो है कॉन्टेक्सचुअल टैब आ जाएगा और उसमें जो है इसकी फॉर्मेटिंग के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, लाइक जिसमें शैडो इफेक्ट्स हैं, ठीक है, 3D इफेक्ट है, ठीक, इस तरीके से आप जो है टेक्स्ट इंसर्ट करके जो स्टाइलिश टेक्स्ट है उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में अभी मैं एक थोड़ा सा सैम्पल टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे ओके, या हम फार्मूला यूज कर लेता हूँ रैंडम (5) एंटर। अभी मेरे पास एक डमी डाटा आ गया, ठीक है, तो अब इसके ऊपर देखेंगे, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट को और ये ड्रॉप कैप, ये मैं पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ड्रॉप कैप पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास नन है, ड्रॉपड या इन मार्जिन, ठीक है, ड्रॉप कैप ऑप्शन। अब इसमें देखें कि ये जो है अक्सर न्यूज़पेपर में आपने इस किस्म का, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसमें इस किस्म का देखा होगा कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो काफ़ी बिग है, एक स्टाइल है, तो इस तरीके से भी आप ड्रॉप कैप ऑप्शन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, ये देखिए मैंने ड्रॉप कैप ऑप्शन दिए, इसको आप रिसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद नन ड्रॉप इन मार्जिन, इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है, और ये कस्टमाइजेशन के लिए ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो फिर हमारे पास ये फर्दर लाइन टू ड्रॉप 3 2 और भी हमें जो फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है। डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट 0 इन, ओके, इसको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सिग्नेचर लाइन है। Microsoft Office Digital Signature combine the familiarity of paper signing experience with the convenience of digital format, while the feature provides user with the ability to verify documents integrity. Evidentiary laws may vary by jurisdiction. Microsoft thus cannot warrant digital signature legal enforceability. The third party digital signature service provider, ये बेसिकली हमारी जो इंक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड है, कि अगर आपने सिग्नेचर वगैरह इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, वो आप यहाँ पे ऑप्शन वगैरह दे सकते हैं कि सजेस्टेड साइनर्स टाइटल, सजेस्टेड साइनर ईमेल। ठीक है, इसके बाद डे टाइम है। डे टाइम का जो भी आप फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, वो उसके मुताबिक आप डेट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका कर्सर मौजूद होगा, वहाँ पे ये देखें डेट इंसर्ट हो गई है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट पे क्लिक किया तो ये माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ जो है इंसर्ट हो गए, उसकी एक्सेल शीट भी और साथ में ग्राफ भी, और यहाँ पे आप जो है उसकी वैल्यूज वगैरह चेंज करेंगे, उसके मुताबिक ग्राफ भी चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको भी अभी हम डिलीट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास डिफरेंट हैं, पीडीएफ है कोई, ठीक है, एक्सेल की शीट है, कोई पावर पॉइंट की स्लाइड है जो वर्ड में आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट ब्लॉक था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है सिंबल्स को देखेंगे, इक्वेशंस और सिंबल को। मैथमेटिकल अगर आपने कोई काम करना है तो उसके लिए ये इक्वेशन और सिंबल्स ये बहुत अहम है। अगर आपने मैथमेटिकल इक्वेशंस पे काम करना है या मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स पे से रिलेटेड कोई काम करना है, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी सिंबल्स हैं वो यहाँ पे आपको इस ग्रुप के अंदर मिलेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।